हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो अपन गोल्ड की बात करते हैं। तो ये सप्ताह एक आउटलुक के हिसाब से चलेगा, जैसे 36 दिसंबर से लेके और 29 दिसंबर तक इस हिसाब से चलेगा। साल का अंत नज़दीक आ रहा है, तो इस समय बहुत ज़्यादा आर्थिक डेटा भी उपलब्ध नहीं है मार्केट में, कि इस वीक में इतने आर्थिक डेटा भी नहीं है और इम्पोर्टेंट न्यूज भी नहीं है। तो इसके कारण ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने वाला है। ज़्यादा मार्केट में तो एक्टिविटी नहीं होगी। इस आने वाली वीक की बात कर रहा हूँ कि आने वाले वीक में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा ये बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंट डेटा तो नहीं है। और आपको भी पता है कि मार्केट में फेड, सीपीआई, मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आए थे, वो सब नॉर्मल थे। और वो नॉर्मल होने के कारण गोल्ड में फिर भी वो नॉर्मल थे, उसके बाद में गोल्ड में अच्छा मूव रहा। और मूव होने के बाद में ये लगता है कि गोल्ड एक बेहतरीन दिशा की ओर अग्रसित हो रहा है, कि नॉर्मल डेटा आ रहे हैं और गोल्ड ऊपर पंप हो रहा है। तो ये तो एक सोचने वाली बात है ना। तो मार्केट में देखो, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो एक मैनिपुलेशन हो रहा है। तो मेरी तो राय यही है, मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप सावधानी से व्यापार करें। यदि आवश्यक हो तो अपने स्टॉप लॉस को सख्ती से उपयोग करें, क्योंकि जो व्यापार करने की स्थिति है वो अभी जोखिम भरी है, इसलिए केयरफुल रहें। आपको पता है कि साल का अंत नज़दीक है और इसमें बाज़ार में उलट पुलट ज़्यादा रहेगा, बिना कुछ इम्पोर्टेंट डेटा के अलावा। और अभी फ़िलहाल एशिया में जो एक्टिविटी हो रही है, तो अभी वो धीमी और बराबर सी है, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे, मतलब बराबर सी चल रही है। और बाज़ार फिर भी ऊपर की ओर झुका हुआ है, कि गोल्ड आप देखे होंगे पिछले 1-2 वीक में कि गोल्ड 2000 के ऊपर ही चल रहा है, नीचे अंडर 1900 के नीचे नहीं आ रहा है, 2000 के ऊपर ही कंसोलिडेट हो रही है प्राइस। तो वो भी एक सोचने वाली बात है कि इतना कि इम्पोर्टेंट डेटा या कोई फेड के इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो 0.19% दिए थे, तो उसके बाद में गोल्ड में अच्छा मूव रहा है, तो वो एक मैनिपुलेशन ही हुआ ना। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि ये वीक अगला वीक आपके लिए अच्छा रहे। और यूएस में भी उम्मीद से ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि ये बोलते हैं फेड और होम सेल्स और कंज्यूमर सेंटिमेंट, इनमें वृद्धि हुई है। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फेड का लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ, कि पूरा नहीं हो सका फेड का जो इन्फ्लेशन को कम करने में है ना बार, तो उसको तो पूरा नहीं हुआ वो लक्ष्य। तो इसलिए देखते हैं अगले वीक, मतलब अगले महीने में फेड के डेटा किस हिसाब से आते हैं, कि बढ़ के आते हैं घट के आते हैं, वो तो आपको मैं बता ही दूंगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि DXY में, डॉलर इंडेक्स में बिल्कुल गिरावट आ रही है, फिर भी जबकि पैदावार अच्छी हो रही है बाज़ार में, फिर भी गिरावट कितनी आ रही है। तो ये बातें हैं ना। आपको मैं जो ये एरिया बता रहा हूँ गोल्ड का, तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी 2053 के ऊपर ट्रेड करके और मार्केट बंद हुआ था, कि 2053 के पास में गोल्ड पिछले वीक में बंद हुआ था। और जो ये एरिया ना 2070-75 का, तो उसको ब्रेकआउट करती है प्राइस, तो गोल्ड आपको 2080-85 के ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर भी अटेम्प्ट कर सकता है, ऐसी वो कोई बड़ी बात नहीं है। और नीचे की बात करें तो नीचे 2030 और 35 को ब्रेकआउट करती है प्राइस, तो गोल्ड आपको 2015 और 10 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो चलिए चार्ट पर और देखते हैं अगले वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा हैं और वीकली एनालिसिस के बारे में। और केयरफुल रहना, क्योंकि ये साल बहुत ही
इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगले वीक में है हॉलीडे है ज़्यादातर दिनों में। तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि बिना कुछ वजह भी गोल्ड में पंप हो रहा है या डाउन आ रहा है। अब आपको पता है कि कल कम से कम 30 पॉइंट बिना कोई सूचना, बिना कुछ अपडेट, कुछ के बिना भी डॉलर इंडेक्स गिर रहा था, तो ये भी गिर रहा था गोल्ड भी। तो 30 डॉलर, मतलब 30 डॉलर एक साथ नीचे गिरने का मतलब क्या है? एक मैनिपुलेशन हुआ ना कि 2070-72 से रिजेक्ट हुआ प्राइस, और रिजेक्ट होने के बाद में क्या नाम 2052-53 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए केयरफुल रहना। मेरी तो राय है कि आप ट्रेडिंग करो तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत करना। और आगे मैं चार्ट पे बताता हूँ कि कौन कौन से रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और अगले वीक में कौन कौन से मेजर डेटा है, इम्पोर्टेंट डेटा कौन कौन से हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। चलिए चार्ट पे। तो चलिए चार्ट पे, ये गोल्ड का चार्ट है। तो पिछले वीक में गोल्ड 2052-53 के आसपास में बंद हुआ था। फ्राइडे को मार्केट 2047 से इतना पंप हुआ नॉर्मल न्यूज़ के कारण कि यहाँ से 2047 से पंप हुआ, 2070-71 के आसपास से रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद में 2 ही कैंडलों में देख लो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 2052-51 के आसपास में आके गिरा। वहाँ से थोड़ी बहुत रिवर्स हुआ 2058 के बाद से, और वहाँ से वो वापस नीचे आया 2051-52 के आसपास में, फिर बंद हो गया। तो पिछले वीक में कोई इम्पोर्टेंट डेटा वगैरह भी नहीं थे, उसके बावजूद भी गोल्ड में अच्छा मैनिपुलेशन हुआ है। और आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं इस वीक के। इस वीक का मेजर सपोर्ट है 2007। अगर इस वीक में 2007 से नीचे प्राइस आती है इसको ब्रेक करके, तो आपको अंडर 1900 के आसपास में गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो इसलिए केयरफुल रहना। और ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करें तो 2085 डॉलर का रेजिस्टेंस है। तो इसको ब्रेक करती है प्राइस, तो आपको वो 2100 के रेंज में गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये तो हो गया आपका सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अगले वीक की बात करें तो अगले वीक में इतनी इम्पोर्टेंट डेटा भी नहीं है, तो जिससे मार्केट इन रेजिस्टेंस और सपोर्टों को ब्रेकआउट करेगा, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर भी अपन एक आशंका लेते हैं कि गोल्ड इनको ब्रेक करता है। मैनिपुलेशन भी होता है ना, तो इनको ब्रेक भी करता है ना गोल्ड। तो आपको रेजिस्टेंस के नीचे ब्रेकआउट की प्राइस भी बता दी है, तो उनको फॉलो करें। और अभी इम्पोर्टेंट डेटा के बारे में आगे बता दूंगा कि अगले वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेटा है। ट्रेंड अभी इसका पॉजिटिव है जब तक 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब तक अगर 2000 से नीचे आता है ना, तब इसका ट्रेंड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा सॉरी। एक वीक की बात करें टाइम फ्रेम की, तो एक वीक में देखो गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे 1800 के रेंज तक जाके, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गई, फिर 1800 के रेंज में जाके फिर रिवर्स हुआ यहाँ तक 2050 के आसपास से 2080 के आसपास से, फिर रिजेक्ट हुआ। और रिजेक्ट होने के बाद में गोल्ड 2150 जाके और वहाँ से नीचे आया। नीचे आने के बाद में
यहाँ से नीचा 1965 तक आया और वहाँ से रिवर्स हुआ और 2070 के आसपास से फिर रिजेक्ट हुआ और 2052-53 के आसपास में फिलहाल ट्रेड होके बंद हुआ है। अब मंडे को देखते हैं कि गोल्ड किधर मूव करता है और मैं बाकी अपडेट आपको मैं मेरे टेलीग्राम पे बता ही दूंगा। तो एक अनुमान भी लेके चले तो अपन यहाँ से 3-4 बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है गोल्ड, तो ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर अब ये प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है तो आपको गोल्ड 1900 के रेंज में दिख सकता है और इसको 1900 के आसपास भी ला सकते हैं। तो सोच समझ के ट्रेड करें, बिना एसएल के साथ ट्रेड मत किया करो। फ्राइडे को मैंने मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे 3-4 क्लाइंटों को मैंने यहाँ से सेल करने के लिए बोला था 2070 के आसपास में। मैं उनको बोला था 70 से 80 के बीच में सेल कर देना गोल्ड को यहाँ से, तो उन्होंने अच्छा लाभ कमाया। 2070 से सेल लिया 85 के एसएल के साथ में और उन्होंने 2060 के आसपास में प्रॉफिट बुक कर लिया अपना। तो इसलिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें और चलते हैं, देखते हैं अगले वीक में कौन से इम्पोर्टेंट डेटा हैं। चलो देखते हैं इस वीक में इम्पोर्टेंट डेटा कौन से हैं। तो मंडे की बात करें तो मंडे के दिन बैंक हॉलीडे है। मंडे के दिन गोल्ड में कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है क्योंकि इस दिन छुट्टी है। तो सभी करेंसी पेयर और जो भी है उसमें क्या नाम बैंक हॉलीडे है, तो उस दिन छुट्टी के कारण कोई मूवमेंट नहीं होगा। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को भी करेंसी पेयर में बैंक हॉलीडे है, वो भी एक छुट्टी का दिन ही है, तो उस दिन भी ध्यान रखना कोई मूवमेंट नहीं है उस दिन भी। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे के दिन 8:30 पे शाम को यूएसडी की मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की एक नॉर्मल न्यूज़ है। और थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स नॉर्मल है और दूसरी गुड ट्रेड बैलेंस की है और तीसरी है प्रीलिम इन्वेस्टरिंग की है और 8:30 पे पेंडिंग हाउस सेल्स की है और यूएसडी की नॉर्मल है नेचुरल गैस स्टोरेज और क्रूड ऑयल इन्वेस्टरीज। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन भी सब नॉर्मल है। 8:15 पे एक PMI की यूएसडी की एक नॉर्मल न्यूज़ है। तो इस वीक में तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट डेटा वगैरह कुछ नहीं है इस वीक में। केयरफुल रहना, अगर ज़्यादा कुछ मूवमेंट होता है तो वो एक मैनिपुलेशन होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि साल का लास्ट अंत है। तो इस साल के लास्ट अंत में मार्केट में उलट पुलट हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है और कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट तो होने वाला नहीं है क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में इम्पोर्टेंट डेटा के कारण ही उलट पुलट रहता है मार्केट। और आपको मैं अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, उस लिंक से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो प्रो गोल्ड मास्टर लवित के नाम से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर और भी कुछ जानकारी लेनी है तो मेरे को पर्सनल टेलीग्राम पे DM कर सकते हो। और इस वीक में कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं होने के कारण
गोल्ड एक रेंज में कंसोलिडेट हो सकती है प्राइस। और फिर देखते हैं अगले वीक में नए साल के अवसर पे क्या है क्या नहीं, वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स।